और आइए आपको सीधे लिए चलेंगे दिल्ली के रामलीला मैदान। जितने भाजपा और आरएसएस के झूठे, अहंकारी और भ्रष्ट नेता हैं। कुछ दिनों पहले मैं अवध के एक किसान के घर गई। शायद उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से थोड़ी ही कम थी। अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्ष ही संघर्ष देखा। किसानी के साथ साथ लोहार का काम करते थे। नोटबंदी के बाद उनका ये काम बंद हो चुका। उनकी 5 बेटियां थीं, एक बेटा। नोटबंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ, उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा, दूसरे प्रदेश में नौकरी ढूंढने के लिए गया। इन्हीं परिस्थितियों में इस किसान ने अपनी 3 बेटियों का विवाह कराया। अब उसके घर में 2 बेटियां और उसकी बहू 2 पोतियां रहती थी। तभी उसकी एक बेटी का बलात्कार हुआ। अपराधी प्रधान का बेटा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। यह लड़की हिम्मत नहीं हारी। हर रोज बगैर अपने पिता की मदद लेते ट्रेन में बैठकर अगले जिले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कचहरी जाती। यहां पर उसके गांव में प्रधान और उनके परिवार के लोगों ने बेरहमी से उसके पिता को पीटा, उसके खेत जला डाले, उसकी 9 साल की भाभी की बेटी को भयंकर तरह से धमकाया। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। इंसाफ की आस में एक सुबह उठकर अपने घर से अदालत जा रही थी, जब अपराधियों ने उसे पकड़ा और बीच सड़क में उसे जला डाला। जलते हुए वे साहसी लड़की 1 किलोमीटर भागी और अंत में हार कर गिर गई। उनके घर में बैठे हुए मैं उस लड़की की भाभी से ये दास्तां सुन रही थी, जब उसके पिता ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर उसके पिता रोने लगे। मुझे उस पल में अपने पिता की याद आई। उस पिता के अपनी बेटी के प्रेम को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आई, जिनके छलनी शरीर को मैंने 19 साल की उम्र में मैं घर लाई। मेरे आंखों में भी आंसू आए। मेरे पिता का खून इस धरती की मिट्टी में मिला हुआ है। तो किसानों के हक की बात करती हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आप यहां पर सुन रहे थे। एक किसान परिवार का जिक्र यहां पर कर रही थी प्रियंका गांधी।